नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन विथ का डिटेल्ड स्टडी किया था। उसी प्रीपोजिशन की श्रृंखला में आज हम लोग प्रीपोजिशन टू का स्टडी करेंगे और देखेंगे कि यानी हम लोगों ने कहाँ तक टू का प्रयोग सीखा है। अधिकतर हम लोगों को विद्यालयों में 2-3 प्रयोग बताए जाते हैं जो प्रीपोजिशन टू से संबंधित होते हैं। कुछ हम देखेंगे यहाँ पर यूनिक यूसेज जो प्रीपोजिशन टू के हैं उनका प्रयोग हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किन स्थितियों में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। आप लोग नोट्स बनाते रहें, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बताए जा रहे हैं प्रीपोजिशन पर। देखेंगे, जहां तक मेरी या अन्य, कोई मेरी हो मतलब जहां तक मेरी या कोई अन्य दिया है, समबडीज बात है या थाथी थे भी यहां पर हो सकता है, शब्द का प्रयोग करके रिएक्शन करने के लिए। मतलब यदि वाक्य में जहां तक मेरी या अन्य की बात है या थाथी थे करके कोई रिएक्शन किया जाए, इस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे हम समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। टू मी दिस सीम्ड सिली, मेरे जहां तक मेरी बात है यह मुझे मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता था, मूर्खतापूर्ण प्रतीत हुआ, ठीक है ना। टू हर दिस इज एन इजी वर्क टू डू, उसके लिए जहां तक उसकी बात है यह एक आसान कार्य है करने के लिए। आगे देखेंगे, टू मी मेरे लिए जहां तक मेरी बात है, दिस इज क्वाइट वर्थलेस, यह पूरी तरह से वर्थलेस है, बेकार है। टू मोहन जहां तक मोहन की बात है, इट वाज डिफिकल्ट टू बी, टू मोहन जहां तक मोहन की बात है, इट वाज डिफिकल्ट टू बी एन IAS, उसके लिए IAS होना कठिन था। टू हिम जहां तक उसकी बात है, इट वॉज नॉट इजी टू डू इट, यह करना आसान नहीं था। देखें, आप लोग समझते चले वाक्यों को और लिखते भी जाएं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के आसानी से समझ में आ पाए और वाक्य अपने आप से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो है टू के अगले प्रयोग में बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन टू का दूसरा प्रयोग, रूल नंबर 2 देखेंगे। एज फार एज तक शब्द के लिए, देखें एज फार एज मीन्स तक शब्द के लिए अधिकतर बॉडी के सेंस में और स्थान के सेंस में अर्थ के लिए। मतलब तक शब्द का प्रयोग जब बॉडी के सेंस में किया जाए और स्थान के लिए किया जाए, वहां पर भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे। आई एम वेट टू स्किन, टू द स्किन, मैं खाल तक भींगा हुआ हूं, ठीक है ना। द वाटर केम टू अवर नेक्स, पानी जो है हमारे गर्दन तक आ गया। देखिए तक शब्दार्थ ध्यान नहीं देंगे आप लोग। ही वॉज वेट टू हिज एब्डोमेन, वह अपने पेट तक भींगा था, ठीक है ना, वह पेट तक भींगा था, तक शब्द आया। आई वॉज वेट टू हेड, मैं भींगा था, सिर तक मैं भींगा था। द रोड गोज टू द स्टेशन, मतलब रोड जो है स्टेशन तक जाती है। अगला वाक्य देखेंगे। द बस गोज टू दिल्ली, बस दिल्ली तक जाती है। ध्यान दें, और स्टैंडर्ड सेंटेंसेज हैं, आप लोग अन्य सेंटेंसेज का क्रिएशन अपने आप से भी कर सकते हैं। अगर आप रूल को अगर अच्छे से आप समझेंगे तो अच्छे से आप व्यवस्थित ढंग से अन्य सेंटेंसेज का निर्माण भी कर सकते हैं। लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 3 को। अक्सर आप लोग समय बताते होंगे घड़ी से,
और आपको पता है समय बताने में कुछ मिनट बाकी हो सकते हैं कि हो सकता है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं, इतने बजने में मतलब इतने मिनट पहले है, 11 बजने के पहले इतने मिनट बाकी हैं। ऐसे कंडीशन को शो करने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। देखेंगे इसमें टू का प्रयोग पहले, जैसे 10 बजने के पहले 5 मिनट बाकी हैं इस तरह, या बाकी के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर बचे हुए हैं, बाकी हैं, तो उसको शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। कैसे देखेंगे, इट इज 4:45, मतलब 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, 4:45 बजे हैं, ठीक है ना, 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, इट इज 10 minutes to 10, मतलब 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। देखिए टू शो कर रहा है, 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, ठीक है ना। एक और देखेंगे, इट इज 8:45, 8:45 बजे हुए हैं, 8:45 बजे हैं, अर्थात 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। आगे देखेंगे, इट इज 5 minutes to 3, 3 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 5 मिनट बाकी हैं। इट इज 1 minute to 9, मतलब 9 बजने में 1 मिनट बाकी है। इट इज 9 to 11, 11 बजने में 9 मिनट बाकी है। देखें, इस स्थिति को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया, और आप लोग इसे दैनिक जीवन में भी इंग्लिश से मतलब समय बताने के लिए अगर कुछ मिनट्स बचे हुए हैं, स्पेशल बजे हुए मतलब अंक के साथ, तो आप वहां पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आप लोग आज के बाद इंग्लिश से ही समय बताने का प्रयास करेंगे, यदि समय बाकी है उस कंडीशन को शो करने के लिए, जैसा आपको इसमें बताया गया। अब हम लोग देखेंगे एक यूनिक प्रयोग, और विशेष ध्यान यहां पर समझ पर देंगे। इसको हम कैसे समझ रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूल के बाद भी अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो आपको लगेगा यूं ही वाक्य बता दिए गए। तो ध्यान दें इस नियम पर विशेष तौर से। देखें कि अवस्था तक, रीचिंग ए पार्टिकुलर स्टेट को बताने के लिए, की अवस्था तक, रीचिंग ए पार्टिकुलर स्टेट को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, थोड़ा इसको समझेंगे कैसे। द चाइल्ड वाज किक्ड, द चाइल्ड वाज किक्ड, बच्चे को लात मारा जाता रहा, टू डेथ, किस अवस्था तक, जब तक बच्चे की मृत्यु नहीं हो गई। ध्यान देंगे, बच्चे को तब तक लात मारा जाता रहा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। किसके द्वारा, बाय द वाइल्ड हॉर्स, एक जंगली घोड़े के द्वारा बच्चे को तब तक लात मारा जाता रहा जब तक उसकी अवस्था मृत्यु जैसी नहीं हो गई, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। थोड़ा ध्यान देंगे, द डैकोइट्स वेयर बीटन टू डेथ, डकैतों को कब तक पीटा गया। देखेंगे, डकैतों को पीटा गया कब तक, किस अवस्था तक, उनकी मृत्यु तक, अर्थात जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक डकैतों को पीटा गया। इस स्थिति को शो करने के लिए यहां पर टू का प्रयोग किया गया। और देखेंगे, वेट अंटिल द लाइट्स चेंज टू ग्रीन, इंतजार करिए, किस अवस्था तक इंतजार करिए, जब तक लाइट जो है ग्रीन ना हो जाए। वेट अंटिल द लाइट्स चेंज टू ग्रीन, उस अवस्था तक इंतजार करिए जब तक लाइट ग्रीन अर्थात हरी ना हो जाए। और ध्यान देंगे, दे फाट टू डेथ, वे लड़ते रहे, किस अवस्था तक लड़ते रहे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। अपनी मृत्यु की अवस्था तक क्या था, वे अपने मृत्यु की अवस्था तक लड़ते रहे। और देखेंगे, शी वाज बीटन टू ब्रेक हैंड्स, उसे पीटा जाता रहा, किस अवस्था तक, ब्रेक हैंड्स, जब तक उसके हाथ नहीं टूट गए, ठीक है ना। शी वाज बीटन टू ब्रेक हैंड्स, उसे पीटा जाता रहा, उस अवस्था तक पीटा जाता रहा जिस अवस्था तक उसके हाथ नहीं टूट गए। देखें, ये यूनिक रूल है, और आप लोग प्रयास करें इसको
समझने का विशेष तौर से, चूंकि अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आप किसी को जब बताएंगे तो उसके भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए इस प्रकार के वाक्यों का निर्माण किया गया है। हमारा विश्वास है कि आप लोग जरूर से जरूर समझ रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। अब हम लोग अगले रूल नंबर 5 पर चलेंगे। देखेंगे के बीच बिटवीन अर्थ को व्यक्त करने के लिए। यहां पर वह बिटवीन अर्थ नहीं जो मतलब उसके जैसा, जहां बिटवीन और एमंग वहां स्थित दूसरी है, ठीक है ना। यहां पर के बीच बिटवीन अर्थ को व्यक्त करने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे। शी फेल इनटू 60 to 70 फीट डीप वेल, मतलब वह 60 से 70 फीट के बीच वाले कुएं में मतलब क्या हुई, गिर गई। मतलब जो 60 से 70 के मतलब फीट का जो कुआं था, 60 से 70 फीट के बीच का जो कुआं था, मतलब जो इसके रेंज में कुआं था, उसके अंदर गहरे कुएं में क्या हुआ, वह गिर गई। आगे देखेंगे। ही गॉट गवर्नमेंट सर्विस 25 to 35, उसकी सरकारी नौकरी लगी कब, 25 से 35 साल के बीच में। 25 से 35 साल में उसकी सरकारी नौकरी लगी, बीच में ही कहें ज्यादा बेटर रहेगा। स्पीकर इज 45 to 55, स्पीकर 45 से 55 के बीच में हैं। अगला वाक्य देखेंगे। सी इज 50 to 56, वह 50 से 56 के बीच में है, मतलब उसकी उम्र 50 से 56 के बीच में है। ही वॉज 12 to 15 फीट ऑफ वाटर, वह 12 से 15 फीट पानी में था। देखिए, प्रयास करें, इन वाक्यों को समझते जाएं और दूसरे लोगों को भी बताएं कि कैसे ट्रांसलेशन स्किल में, कैसे प्रीपोजिशनल यूसेज में हम इनका प्रयोग करते हैं, उस तरह भी इनका एप्लीकेशन करें ताकि व्यवस्थित ढंग से हमें इंग्लिश आ सके। अब हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। हालांकि ये जो शब्द लिखे गए हैं थोड़ा आपको कंफ्यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बारीक तौर से अगर ध्यान दें तो इनका प्रयोग वास्तव में बहुत हद तक उसी कंडीशन के लिए होता है। जैसे उद्देश्यपूर्ण स्थान, कोई उद्देश्यपूर्ण स्थान है वहां जाने, अगर कोई उद्देश्यपूर्ण स्थान है वहां जाने एवं कार्य करने के लिए, वहां जाने या उद्देश्यपूर्ण कार्य, यहां कर दीजिए उद्देश्यपूर्ण, यहां पर आप लोग लिख लीजिए उद्देश्य पूर्ण कार्य करने के लिए भी टू का प्रयोग किया जाता है। हालांकि वो इन्फिनिटिव होता है, लेकिन फिर भी हम यहां पर इसका स्टडी कर लेंगे। देखेंगे वी गो टू कॉलेज, यहां पर क्या बोध होता है वाक्य से, हम लोग या हम विद्यालय जाते हैं। अब ध्यान देंगे, यहां पर एक प्रीपोजिशन होता है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, और अगर वो ये वाक्य होता वी गो टूवर्ड्स कॉलेज, तो इसका अर्थ होता है हम विद्यालय की तरफ जाते हैं। जरूरी नहीं कि विद्यालय जाते हैं, लेकिन इससे इंडिकेशन ये है कि हम विद्यालय ही जाते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी प्रकार सी वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गई, है ना। उसका उद्देश्यपूर्ण स्थान जाने का क्या था, दिल्ली, वह दिल्ली गई। वाक्य यह भी कहना चाहता है कि वह और कहीं नहीं गई, वह दिल्ली गई, ठीक है ना। अगर टुवर्ड्स होता तो इसका अर्थ होता दिल्ली की तरफ गई, जरूरी नहीं कि दिल्ली गई या नहीं गई। अगला वाक्य देखेंगे। वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं, टू सक्सीड, सफल होने के लिए। हमारा उद्देश्य पढ़ने का क्या है, सफल होना। हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग सफल हो जाएं, हमारा पढ़ने का उद्देश्य सफल होना है, ठीक है ना। अगला वाक्य देखेंगे। वी ईट टू लिव, वी ईट टू लिव, हम लोग खाते हैं काहे के बारे, जीने के लिए। हमारा उद्देश्य
खाने का क्या है कि हम जिए, यह हमारा उद्देश्य है। अगले वाक्य को देखें, इससे इस वाक्य से दोनों कंडीशन का बोध आप देख सकते हैं। इस वाक्य से दे गो टू आगरा टू सी द ताज, वे कहाँ गए, आगरा गए। इसका मतलब उनका उद्देश्यपूर्ण स्थान जाने का कहा था, आगरा, वे आगरा गए। और उनका जो उद्देश्य मतलब जो कार्य करने का था क्या था, टू सी द ताज, ताजमहल को देखने का, ठीक है ना। उनका उद्देश्य पहले वे आगरा स्थान उनका उद्देश्य था जाना, और फिर उनका उद्देश्य क्या था, ताजमहल देखना। तो इस प्रकार उद्देश्यपूर्ण स्थान जाने एवं उद्देश्यपूर्ण कार्य करने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर पुस्तकों में आप लोग इस प्रकार के प्रयोग को पढ़ते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, और बहुत बार आपको आसानी से फार और टू में कंफ्यूज भी होता है, ठीक है ना। तो फार का प्रयोग अधिकतर संज्ञाओं के लिए किया जाता है। फार वाले प्रीपोजिशन में आपको इसके बारे में काफी हद तक बता दिया गया था। अब हम लोग रूल नंबर 7 देखेंगे, जो बताता है इस संबंध को शो करने के लिए, अर्थात रिलेशनशिप, कनेक्शन, अटैचमेंट कंसर्निंग समथिंग को शो करने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। जो रिलेशन होता है उसको बताने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे, देखेंगे, ऑल पर्सन्स आर रिलेटेड टू देयर पेरेंट्स, सभी लोग अपने माता पिता से संबंधित होते हैं, अपने माता पिता से संबंध रखते हैं, या उनसे कनेक्शन होते हैं, उनसे उनका अटैचमेंट होता है, उनसे कंसर्निंग होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे, वी आर रिलेटेड टू वन अनदर, हम लोग एक दूसरे से क्या हैं, रिलेटेड हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्शन हम लोगों का है। आगे देखेंगे, द रॉबर वाज टाइड टू चेन्स, डकैत को जो है चेन से बांध दिया गया, एंड बीटन ए लॉट ऑफ, और खूब पीटा गया। मतलब डकैत को किससे अटैच किया गया, अटैच किससे किया गया, चैन से अटैच कर दिया गया, और एंड बीटन ए लॉट ऑफ, और खूब पीटा गया। अगले वाक्य को देखेंगे, ही हैज बीन मैरिड टू ए वुमन, उसने एक महिला से शादी किया है, मतलब उसका रिलेशन एक महिला से हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, फास्टर्स नॉवेल्स हैव मेनी रेफरेंसेस टू इंडिया, एम फास्टर एक अंग्रेजी के उपन्यासकार थे जिनके उपन्यासों में भारत के विषय में बहुत से रेफरेंसेस मिलते हैं, मतलब बहुत सी कंसर्निंग थिंग्स मिलती हैं उनके नॉवेल्स में। आप देख रहे हैं कि संबंध को बताने के लिए इस प्रकार के रिलेशनशिप, कनेक्शन, अटैचमेंट, कंसर्निंग कंडीशन को शो करने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझें और वाक्य में भी नए नए वाक्यों का क्रिएशन करते हुए वाक्य को बनाने का भी प्रयास करें। अब हम लोग देखेंगे के प्रति, यहां पर कभी कभी टू के साथ साथ टूवर्ड्स का भी बहुत मतलब ऐसे होता है, टूवर्ड्स भी कभी कभी लगाया जाता है। देखेंगे के प्रति अर्थ के लिए भी हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। हम देखेंगे कैसे, वन मस्ट बी केयरफुल टू वंस ड्यूटी, किसी व्यक्ति को अपने ड्यूटी के प्रति जो है सावधान होना चाहिए। देखेंगे यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया के प्रति अर्थ में। अगला वाक्य देखेंगे, सो अफेक्शन टू द एनिमल्स, जानवरों के प्रति अफेक्शन, प्रेम प्रदर्शित करो। आगे देखेंगे, आई एम वेरी मर्सीफुल टू द पुअर, मैं गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा क्या हूं, दयावान हूं। आई एम वेरी मर्सीफुल टू द पुअर। अगले वाक्य को देखेंगे, शी वाज वेरी सिंपैथेटिक टू दी ओल्ड, वह वृद्ध लोगों के प्रति कैसा था, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक था। देखे यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया। अगले वाक्य को देखेंगे, वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स, हमें दूसरों के प्रति क्या होना चाहिए,
हेल्पफुल होना चाहिए। ध्यान देंगे के प्रत्यर्थ के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग उपरोक्त वाक्यों में किया गया। आप लोग इसको आसानी से समझ रहे होंगे। देखें आप लोग, कुछ और ऐसे रूल्स हैं प्रीपोजिशन टू के जो अधिक चर्चित नहीं हैं, फिर भी हम लोग उनका ध्यान देंगे। देखेंगे स्थान पर मतलब सिचुएटेड इन द डायरेक्शन समथिंग इन द पोजीशन ऑफ, इस सेंस में सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑन समथिंग, किसी दिशा में स्थित होने की कंडीशन को शो करने के लिए इन द पोजीशन ऑफ, किसी स्थिति में शो होने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय उत्तर भारत के उत्तर में फैला हुआ है, लेटा हुआ है। आगे देखेंगे बांग्लादेश इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश भारत के पूरब की तरफ है, पूरब के स्थान की तरफ है। अब देखें रूल नंबर 10 को। अधिकतर आप देखते हैं कि जैसे ये अवस्था परिवर्तन है तो ऐसी कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पुस्तकों में आप लोग अक्सर पा सकते हैं इस वाक्य को कभी देखिए, इसलिए कभी कभी शब्द का प्रयोग कर दिया गया, कभी कभी अवस्था परिवर्तन के लिए भी टू लगाते हैं। जैसे व्हेन हीटेड आइस टर्न्स टू वाटर, जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो वह पानी में बदल जाती है। देखिए बर्फ कठोर पदार्थ थी, जब वह पानी में बदली तो मतलब उसका कठोरपन जो है खत्म हो गया, वह तरल पदार्थ में हो गई। तो ऐसी स्थिति को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपकी हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा में, एसएससी, वनडे एग्जाम, सीडीएस, एयरफोर्स, एनडीए, यूपीएससी की परीक्षाओं में प्रीपोजिशन अक्सर पूछे जाते हैं। इनके बाद और वाक्य में प्रयोग करके बताया जाता है। तो हम लोग ध्यान देंगे, याद रखेंगे कि अधिकतर इन वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे एक्सेड टू, एडेप्ट टू, adhere to, allot to, allude to, apologize to, appoint to, ascribe to, aspire to, assent to, attain to, attend to, attribute to, belong to, conduce to, conform to, consent to, contribute to, lead to, listen to, object to, occur to, prefer to, pretend to, refer to, revert to, stoop to, succumb to, surrender to, testify to और yield to। याद रखेंगे इन क्रियाओं के बाद अधिकतर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं, ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनके बाद अधिकतर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इनको कॉपी में अपने लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और याद कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रीपोजिशन से संबंधित हैं। ये जो क्रियाएं या संज्ञाएं, एडजेक्टिव जिनके बाद कोई पार्टिकुलर प्रीपोजिशन आता है, अधिकतर ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे रूल नंबर 12 को हम लोग देखेंगे। कुछ संज्ञाओं नाउन्स के बाद जैसे एक्सेस टू, एक्सेशन टू, एलिजियंस टू, अल्टरनेटिव टू, एंटीडॉट टू, एंटीपैथी टू, अप्रोच टू, असेंट टू, अटैचमेंट टू, अटेंशन टू, कंसेशन टू, डिसग्रेस टू, डिसलाइक टू, इनकरेजमेंट टू, enmity to, exception to, incentive to, indifference to, invitation to, key to, lenience to, likeness to, limit to, menace to, obedience to, objection to, obstruction to, opposition to, postscript to,
प्रीफेस टू, रिफरेंस टू, रिपग्नेंस टू, रिसेम्बलेंस टू, सीक्वल टू, सबमिसिव टू, सक्सेशन टू, सप्लीमेंट टू, टेम्पटेशन टू, ट्रेटर टू। देखें ये संज्ञाएं जो दी हैं इनके बाद अधिकतर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। आप लोग बहुत पुस्तकों में पढ़े भी होंगे, तो इनको लिख लें और याद करते चलिए। अब हम लोग रूल नंबर 13 देखेंगे। देखें रूल नंबर 13 भी आपका संबंधित है कुछ एडजेक्टिव्स एवं पार्टिसिपल्स के बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे और इनको याद कर लेंगे। जैसे याद नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम आप 2, 4, 10, 20 बार जब पढ़ेंगे तो आपके माइंड में मेंटेन हो जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं जाएगी। पेपर को सॉल्व करने के दौरान वो मानस पटल पर छा जाएंगे और आप उनको सही कर लेंगे। देखेंगे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कुछ एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल्स के बाद होता है, जैसे एभारेंट टू, acceptable to, accessible to, accustomed to, addicted to, adequate to, adjacent to, affectionate to, agreeable to, akin to, align to, alive to, amenable to, analogous to, applicable to, appropriate to, beneficial to, callous to, common to, comparable to, condemned to, conducive to, conformable to, congenial to, consecrated to, contrary to, creditable to, deep to, derogatory to, detrimental to, devoted to, disastrous to, due to, entitled to, equal to, essential to, exposed to, faithful to, fatal to, foreign to, hostile to, impertinent to, incidental to, inclined to, indebted to, indifferent to, indispensable to, indulgent to, inimical to, insensible to, injured to, irrelevant to, favorable to, hurtful to, immaterial to, impervious to, indigenous to, liable to, limited to, last to, loyal to, material to, natural to, necessary to, obedient to, obliged to, offensive to, opposite to, painful to, partial to, peculiar to, pertinent to, pledged to, preferable to, prejudicial to, prior to, profitable to, prone to, reduced to, related to, relevant to, repugnant to, responsible to, restricted to, sacred to, sensitive to, serviceable to, subject to, suitable to, suited to, supplementary to, tantamount to, true to। देखेंगे याद कर लें 10-20 बार। अगर आप इनको बार बार पढ़ते जाएंगे तो ये आपके माइंड मेकअप कंडीशन में हो जाएंगे और आपको महारत हासिल हो जाएगा टू का ये प्रयोग करने में। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 14 को, तुलना। देखिए तुलना का भाव व्यक्त करने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। देखें वी won by 6 goals to 3, हम लोग 6-3 से जीत गए। आपको एक बात और जानकारी होगी, शी वाज जूनियर टू ऑल हर फ्रेंड्स, वह अपने सभी फ्रेंड से जूनियर थी। ये कुछ ओआर वाले कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, जहां पर आप अक्सर टू प्रीपोजिशन को देखते हैं इनके बाद, ठीक है ना। अब देखेंगे रूल नंबर 15 क्या कहता है, पास और समीप, नजदीक भी कह सकते हैं आप इसको, नजदीक भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नजदीक आने जाने के सेंस में, होने के लिए नहीं, बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन के लिए।
आने जाने के सेंस में पास, समीप, नजदीक के लिए भी हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वेंट टू मी, वह मेरे पास आई, ठीक है ना। शी वेंट टू मी, वह मेरे पास गई, आई नहीं जाना है ना, वह मेरे पास गई। देखिए अगले वाक्य को, आई वेंट टू देम, मैं उनके पास गया, है ना। तो ध्यान दे रहे हैं कि आने जाने के सेंस में जब पास, समीप, नजदीक का भाव व्यक्त होता है तो वहां पर प्रीपोजिशन हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। देखेंगे इंटेंशन मतलब इरादा, प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन या कोई योजना एवं कार्यक्रम का अगर बोध हो तो इनका इंडिकेशन करने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कैसे करेंगे, आई एम टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम करना है, हमारा प्लान है अपना काम करना, हमारा इरादा है अपना काम करना, है ना। शी हैज टू गो टू कॉलेज, उसे विद्यालय जाना पड़ता है, मतलब उसका मन नहीं है विद्यालय जाने का, है ना, उसका मन नहीं, लेकिन उसे विद्यालय जाना पड़ता है। वी वेयर टू फेस द चैलेंज, हमें चुनौती का सामना करना था, हमने प्लान बना लिया था, हमने योजना बना लिया था, हमने इरादा बना लिया था कि उसका हम सामना करेंगे। आगे देखेंगे, ही हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक और सेंटेंस देखेंगे, आई वाज टू सपोर्ट हिम, मुझे उनका सपोर्ट करना था, उनका समर्थन करना था। हम लोग कुछ और ऐसे ही ऐड के एग्जाम, ऐसे ही प्रीपोजिशन टू के एग्जाम्पल्स देखेंगे जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन है, जिनको रूल्स में पिरोया जाना संभव नहीं है। देखेंगे, द टू लवर्स डांस्ड चीक टू चीक, द पेपर स्टक फर्मली टू द वॉल, है ना, द पेपर स्टक फर्मली टू द वॉल, चिपकाने से रिलेटेड संबंधित है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आवर चांसेज ऑफ विक्ट्री आर 10-6, और देखेंगे 6:3 एज 10:5, शी इनवाइटेड हिम टू डिनर। ध्यान देंगे इस वाक्य को, व्हाट इज योर आंसर टू दैट, से कर दीजिए, माई कार डज 30 miles टू द लीटर, एड 5-4, योर ड्रेस इज नॉट रियली टू माई लाइकिंग, दे स्टूड फेस टू फेस, बैक टू बैक। एक पॉइंट और थोड़ा रह गया था जिसको आप लोग ध्यान देंगे, 2 points ऑफ टाइम, है ना, 2 points ऑफ टाइम और 2 points ऑफ प्लेस, 2 points ऑफ समय और 2 points ऑफ स्थानों को शो करने के लिए भी प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। कैसे, शी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से लेकर शाम तक काम करती है ना। अगला वाक्य देखें, वी वर्क फ्रॉम 8 AM टू 5 PM, हम जो है 8 AM से 5 PM तक कार्य करते हैं, 8 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक काम करते हैं। एक वाक्य और देखें, एक चीज को समझने की जरूरत यहां पर है, जब हम किसी एक स्थान को छोड़ते हैं और दूसरे स्थान में जाते हैं, ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, पहले जिस स्थान को छोड़े उसके पहले फ्रॉम, ये फ्रॉम के प्रयोग में बताया गया था, और जहां के लिए जाएं उस स्थान के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए इस वाक्य को, दिस ट्रेन गोज, यह रेलगाड़ी जाती है फ्रॉम इलाहाबाद टू न्यू दिल्ली, कहां से कहां, इलाहाबाद से जाती है, कहां के लिए जाती है, नई दिल्ली के लिए। ठीक इसी प्रकार का नीचे वाला सेंटेंस है, वी कम फ्रॉम विलेज, हम लोग गांव से आते हैं, कहां के लिए, टू कॉलेज, विद्यालय के लिए। हम लोग गांव से विद्यालय के लिए आते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो मैटर दिया गया होगा काफ़ी बढ़िया महसूस होगा, आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और हमें प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, अगले वीडियो तक आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।